श्री गणेशाय नमः। कामदेव के नामों का निर्देश उसके रति के साथ विवाह तथा कुमारी संध्या का चरित्र, वशिष्ठ मुनि का चंद्रभाग पर्वत पर उसको तपस्या का विधि बताना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने तदनंतर मेरा अभिप्राय जानने वाले मरीचि आदि मेरे पुत्र सभी मुनियों को ने उन पुरुष का उचित नाम रखा। दक्ष आदि प्रजापतियों ने उसका मुंह देखते ही परोक्ष के सारे वृत्तांत जानकर उसे रहने के लिए स्थान व पत्नी प्रदान दी कि मैंने पुत्र मरीचि आदि द्विजों ने उस पुरुष के नाम निश्चित करके उससे यह युक्ति युक्त बात कही। ऋषि बोले, तुम जन्म लेते हमारे मन को भी मथने लगे हो, इसलिए लोक में मनमथ नाम से विख्यात होगे। मनोभाव तीनों लोकों में तुम इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले हो। तुम्हारे समान सुंदर दूसरा कोई नहीं है, अतः काम रूप होने के कारण तुम काम नाम से विख्यात होगे और लोगों को मत नाम बना देने के कारण तुम्हारा एक नाम मदन होगा। तुम्हें बड़े दर्प से उत्पन्न हुए हो और इसलिए दर्पक कहलाओगे। सदर्प होने के कारण जगत में कंदर्प नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। समस्त देवता का सम्मिलित बल पराक्रम भी तुम्हारे समान नहीं होगा, अतः सभी स्थानों पर तुम्हारा अधिकार होगा और तुम सर्वव्यापी होगे। और आदि प्रजापति वे ही ये पुरुषों में श्रेष्ठ दक्ष तुम्हारी इच्छा के अनुरूप पत्नी सोम देंगे। वह तुम्हारी कामिनी तुमसे अनुराग रखने वाली होगी। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि तदनंतर वहाँ से अदृश्य हो गया। इसके बाद दक्ष मेरी बात का स्मरण करके तदंतर्प से बोले, कामदेव, मेरे शरीर से उत्पन्न हुई मेरी कन्या सुंदर रूप और उत्तम गुणों से सुशोभित है। इसे तुम अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करो। यह गुणों का दृष्टि से सर्वथा तुम्हारे योग्य है। महातेजस्वी मनोभाव, यह सदा तुम्हारे साथ रहने वाली है और तुम्हारी रुचि के अनुसार चलने वाली होगी। धर्मतः और यह सदा तुम्हारे अधीन रहेगी। ऐसा कहकर दक्ष ने अपने शरीर के पसीने से प्रकट हुई इस कन्या का नाम रति रखकर उसे अपने आगे बैठाया और कंदर्प को संकल्प पूर्वक सौंप दिया। नारद दक्ष की वह पुत्री रति बड़ी रमणीय, मुनियों के मन को मोह लेने वाली थी। उसके साथ विवाह करके कामदेव को बड़ी प्रसन्नता हुई। पत्नी अपनी रति नाम की सुंदरी स्त्री को देखकर उसके हाव भाव आदि रंजित और कामदेव मोहित हो गया। तात में उस पर में बड़ी भारी उत्सव होने लगा जो सबके सुख बढ़ाने वाला था। प्रजापति दक्ष इस बात को सोचकर बड़े प्रसन्न थे कि मेरी पुत्री इस विवाह से सुखी है और कामदेव को भी बड़ा सुख मिला। उसके सारे दुख दूर हो गए। दक्ष कन्या रति भी कामदेव को पाकर बड़ी प्रसन्न हुए। जैसे अंधकाल में मनोहारिणी विद्युन्माला के साथ मेघ शोभा पाता है, उसी प्रकार रति के साथ प्रिय वचन बोलने वाला कामदेव बड़ी शोभा पा रहा था। इसी प्रकार रति के प्रति भारी मोह से युक्त रतिपति कामदेव ने उसे उसी तरह अपने हृदय के सिंहासन पर बैठाया जैसे योगी पुरुष योग विद्या में हृदय में धारण करता है। इसी प्रकार पूर्ण चंद्रमुखी रति भी उस श्रेष्ठ पति को पाकर उसी तरह सुशोभित हुई जैसे हरि को पाकर पूर्ण चंद्रानन लक्ष्मी शोभा पाती है। सूजी कहते हैं, ब्रह्मा जी का कथन सुनकर मुनिश्रेष्ठ नारद मुनि मन बड़े प्रसन्न हुए। भगवान शंकर गजमन करके हर्षपूर्वक बोले, महाभाग विष्णु शिष्य महामते और विधात अपने चंद्रमौली शिव जी की अद्भुत लीला कही है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि विवाह के पश्चात जब कामदेव प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चला गया, दक्ष भी अपने घर को पधारे और आपके मानसपुत्र भी अपने अपने धाम को चले गए, तब पितरों को उत्पन्न करने वाली ब्रह्म कुमारी संध्या कहाँ गई, उसने क्या किया, किस पुरुष के साथ उसका विवाह हुआ, संध्या का ऐसे सब चरित्र विशेष रूप से बताइए। ब्रह्मा जी के ने कहा, मुने संध्या का वह सारा शुभ चरित्र सुनो, जिसके सुनकर समस्त कामनियाँ सदा के लिए सती साध्य हो सकती है। और वह संध्या वह जो पहले मेरी मानस पुत्री थी, वो तपस्या करके शरीर को त्याग कर मुनिश्रेष्ठ मेघातिथि को बुद्धिमती पुत्री होकर अरुंधति के नाम से विख्यात हुई। उत्तम व्रत का पालन करके उस देवी ने ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर के कहने से श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को अपना पति चुना। वह सौम्य स्वरूप वाली देवी सबकी वंदनीय और पूजनीय श्रेष्ठ पतिव्रता के रूप में विख्यात हुई
और नारद जी ने पूछा, भगवान संध्या ने कैसे, किस लिए और कहाँ तप किया, किस प्रकार शरीर त्याग कर वह मेधातिथि की पुत्री हुई। ब्रह्मा विष्णु शिव इन तीनों देवताओं के लिए बताए हुए श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को किस प्रकार अपना पति बनाया पितामह, सब मैं विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। अरुंधति की इस कौतल पूर्व चरित्र का आप यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि संध्या के मन में एक बार सकाम भाव आ गया था, इसलिए साध्वी ने निश्चय किया कि वैदिक मार्ग के अनुसार मैं अग्नि में अपने इस शरीर की आहुति दे दूंगी। आज से इस भूतल पर कोई भी देहधारी उत्पन्न होते ही काम भाव से युक्त न हो, इसके लिए मैं कठोर तपस्या करके मर्यादा स्थापित करूंगी। तरुणावस्था से कौन से इसी पर भी काम का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसी सीमा कर निर्धारित करूंगी। इसके बाद भी इस जीवन को त्याग दूंगी। और मन ही मन ऐसा विचार करके संध्या भाग चंद्रभाग नामक उस श्रेष्ठ पर्वत पर चली गई, जहाँ से चंद्रभागा नदी का प्रादुर्भाव हुआ। मन में तपस्या का दृढ़ निश्चय ले संध्या का श्रेष्ठ पर्वत पर गई हुई जान मैंने अपने समीप बैठे हुए वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान सर्वज्ञ जितात्मा और ज्ञान योगी पुत्र वशिष्ठ से कहा, बेटा वशिष्ठ मनस्वी संध्या तपस्या की अभिलाषा से चंद्रभाग नामक पर्वत पर गई। तुम जाओ, उसी विधि पूर्वक दीक्षा दो। तात इस तपस्या के भाव को नहीं जानती, इसलिए जिस तरह तुम्हारे यथोचित उपदेश से उस विशिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति हो सके वैसे प्रयत्न करो। नारद मैंने दयापूर्वक जब वशिष्ठ को इस प्रकार आज्ञा दी कि वे जो आज्ञा कहकर एक तपस्वी ब्रह्मचारी के रूप में संध्या के पास गए। चंद्रभाग पर्वत पर एक देव सरोवर है जो जलाशयोचित गुणों से परिपूर्ण और मानसरोवर के समान शोभा पाता है। वशिष्ठ ने इस सरोवर को देखा, उसके तट पर बैठी हुई संध्या की दृष्टिपात किया और कमलों से प्रकाशित होने वाली वह सरोवर तट पर बैठी हुई संध्या से उपलक्षित हो उसी तरह सुशोभित हो रहा था। प्रदोष काल में उद्मदित वे चंद्रमा नक्षत्रों से युक्त आकाश शोभा पाता है। सुंदर भाव वाली संध्या को यहाँ बैठे देख मुनि ने कोतालु पूर्वक ब्रह्लोहित नाम वाले सरोवर को अच्छी तरह देखा और उसी प्रकार भूत पर्वत से शिखर से दक्षिण समुद्र की ओर जाता चंद्रभागा नदी का दर्शन किया। जैसे गंगा हिमालय से निकलकर समुद्र की ओर जाती है, उसी प्रकार चंद्रभाग के पश्चिम शिखर का वेदन करके वह नदी समुद्र की ओर जा रही थी। उस चंद्रभाग पर्वत पर ब्रह्लोहित सरोवर के किनारे बैठी संध्या को देखकर वशिष्ठ जी ने आदरपूर्वक पूछा। वशिष्ठ बोले, भद्रे, इस निर्जन पर्वत पर किस लिए आई हो, किसकी पुत्री हो, तुमने यहाँ क्या करने का विचार किया है, सब सुनना चाहता हूँ। छिपाने योग्य बात न हो तो बताओ। महात्मा वशिष्ठ ने यह बात सुनकर संध्या के उस महात्मा की ओर देखा और वे अपने तेज से प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें देखकर जान पड़ता था मानो ब्रह्मचर्य देह धारण करके आ गया हो। वे मस्तक पर जटा धारण किए बड़ी शोभा पा रहे थे। संध्या ने उन तपोधन को आदरपूर्वक प्रणाम करके कहा। संध्या बोले, ब्राह्मण, मैं ब्रह्मा जी के पुत्री हूँ, मेरा नाम संध्या और मैं तपस्या करने के लिए इस निर्जन पर्वत पर आई हूँ। मुझे उपदेश देना आपको उचित जान पड़े तो आप मुझे तपस्या की विधि बताइए। मैं यही करना चाहती हूँ, दूसरी कोई भी गोपनीय बात नहीं है। मैं तपस्या के भाव को करने इस नियम को बिना जाने तपोवन में आ गई हूँ, इसलिए चिंता से सूखी जा रही हूँ, मेरे देह कांपता है। संध्या की बात सुनकर ब्रह्म वेदताओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जो सोम का सारे कार्यों में गाता थे, दूसरी बात कोई नहीं पूछी। मन ही मन तपस्या का निश्चय कर चुकी थी और इसलिए अत्यंत उद्यमशील थी। वशिष्ठ ने मन में वत्सल भगवान शंकर का स्मरण करके इस प्रकार का वशिष्ठ जी बोले, सुबानने, जो सबसे महान और उत्कृष्ट तेज है, उत्तम और महान तप है और सबका परमात्मा भगवान शंभु को तुम हृदय में धारण करो। अकेले धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि का कारण है, जो त्रिलोक आदि सृष्ट और अद्वितीय पुरुषोत्तम शिव का भजन करो। आगे बताए जाने वाले मंत्र से देवेश्वर और शंभु की आराधना करो, उससे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, इसमें संशय नहीं है। ओम नमः शंकराय ओम, इस मंत्र का निरंतर जप करते हुए मौन तपस्या आरम्भ करो। मैं तुम्हें नियम बताता हूँ, मैं सुनो। मौन रहकर स्नान होगा, मौनालंबन पूर्वक महादेव जी का पूजन करनी होगी। 2 बार छठे समय में तुम केवल जल का आहार करके तीसरी बार छठा समय आए केवल उपवास किया करो। तपस्या का समाप्ति तक छठे काल में
जलाहार उपवास की क्रिया होती रहेगी। 23 पका जाने वाली मौन तपस्या ब्रह्मचर्य का फल देने वाली, संपूर्ण इष्ट मनोरथों को पूर्ण करने वाली होती है। यह सत्य है, सत्य कि इसमें संशय नहीं है। चित्त में ऐसा शुभ उद्देश्य लेकर अनुसार शंकर जी का चिंतन करो। वे प्रसन्न होने पर तुम्हें अवश्य इष्ट फल प्रदान करेंगे। इस तरह संध्या को तपस्या करने का विधि उपदेश देकर मुनीश्वर वशिष्ठ यथोचित रूप से विदा ले वहीं से अंतर्धान हो गए। बोल श्री शंकर भगवान की जय। तीसरा से 5वां अध्याय तक समाप्त।